इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु है महर्षि महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती। बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती की तो हमारे राजस्थान के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये 3 बार आए थे। कब कब आए थे, कौन सी रियासत के अंदर आए थे और उस रियासत के अंदर उस समय शासन किसका था, ये एग्जाम के अंदर पिछली बार हुआ था वीडियो, उसके अंदर मिलान के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं, देखो जो दयानंद सरस्वती राजस्थान में कितनी बार आए थे, तो ये राजस्थान के अंदर ये राजस्थान में 3 बार आए थे। कितनी बार? 3 बार। कहां कहां पर आए थे? नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कहां कहां पर आए थे। देखो सबसे पहली बार कहां पर आए थे? करौली में। करौली में आए। करौली में इस समय शासक किसका था? करौली में मदन पाल का। मदन पाल का शासन था। आए कब थे? ये तीनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1865 में। तो पहली बार जब राजस्थान के अंदर आए थे महर्षि दयानंद सरस्वती, वो कब आए थे? 1865 में करौली में आए थे, और उस समय शासन किसका था? मदन पाल का। दूसरी बार कहां पर आए थे? उदयपुर। दूसरी बार कहां आए थे? उदयपुर। उदयपुर में शासन किसका था? सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह का शासन था। आए कब थे? 1882 में। आए कब थे? 1882 में। ये जो तीसरी बार आए थे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी बार कहां पर आए थे? जोधपुर। कहां पर आए थे? जोधपुर। कब आए थे? 1883 में। कब आए थे? 1883 में। इस समय शासन किसका था? जसवंत सिंह सेकंड का। जसवंत सिंह सेकंड का शासन था। अब हुआ क्या था कि देखो जसवंत सिंह सेकंड को जो महर्षि दयानंद सरस्वती है ये रायका बाग में उपदेश दे रहे थे। रायका बाग में क्या दे रहे थे? उपदेश। अब एक कहानी बता देता हूं आप लोगों को छोटी सी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु का कारण था उसके अंदर जो हमारा मारवाड़ है या जोधपुर है उसका महत्वपूर्ण योगदान था। महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहां पर हुई थी, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी इनके पीछे की कहानी बता देता हूँ। सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती राजस्थान में 3 बार आए थे। 1865 करौली में आए थे, उसके बाद 1882 उदयपुर में आए थे, उसके बाद 1883 कहां पर आए थे? हमारे मारवाड़ जोधपुर में आए थे। इस समय शासक जसवंत सिंह सेकंड का था। जब जसवंत सिंह सेकंड का शासन था तो जसवंत सिंह जो सेकंड था वो थोड़ा सा क्या था? रंगीन किस्म का आदमी था। वो अपने पास एक पासवान रखता था, या जिसको हम रखेल भी बोल सकते हैं, एक वेश्या के रूप में रखता था। उस वेश्या का नाम था नन्नी जान, और जो जसवंत सिंह सेकंड है उसको प्यार से नन्नी जान या जानू या बाबू सोना तो पहले चलता नहीं था, इसलिए जानू के नाम से वो उसको पुकारता था। अब हुआ क्या था, जब रायका बाग के अंदर जब महर्षि दयानंद सरस्वती इसको उपदेश दे रहे थे जसवंत सिंह सेकंड को, तब जो महर्षि दयानंद सरस्वती है वो इसकी जो पासवान है, इसकी क्या है? पासवान। और पासवान का क्या नाम है? नन्नी जान। इस नन्ही जान को इन्होंने क्या? वेश्या कहकर संबोधित कर दिया। वेश्या कहकर संबोधित महर्षि दयानंद सरस्वती ने कर दिया कि ये कुछ शरबत वरबत लेके आई होगी, कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती रायका बाग में उपदेश दे रहे थे तब। अब ये बात नन्ही जान के क्या दिल पे लग गई, और वहीं से वो क्या है? फरार हो गई, भाग गई, और जसवंत सिंह सेकंड की तरफ ऐसे तिरछी नजरों से देख के वहां से भागती है। जसवंत सिंह सेकंड को पता चल गया है कि अब मामला थोड़ा सा बिगड़ने वाला है। जब उपदेश कंप्लीट होता है उसके बाद जब गार्डन के अंदर महर्षि ये गार्डन के अंदर जसवंत सिंह सेकंड और नन्ही जान मिलते हैं, तो नन्ही जान का मुंह फुला हुआ था। जसवंत सिंह सेकंड पूछता है कि भाई क्या बात है, आज मुंह कैसे फुला हुआ है? नन्ही जान बोलती है अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो पहले इस बात का पता करके आओ। लड़कियों की फितरत होती है, वो अपने मुंह से, आपके मुंह से क्या है, वो बातें उगलवाना चाहती है। जसवंत सिंह सेकंड इतना बड़ा वहां का शासक था, ये भी इसके आगे झुक गया था।
अब ये क्या है, इसको पता चल गया है कि जो वहां पर इसकी बेइज्जती हुई है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेश्या कहकर संबोधित किया था, यही बात इसके मन में गांठ बन के रखी हुई है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अब थोड़ी सी आगे की कहानी बताता हूँ। अब उनके बीच में वार्तालाप होती है, ये बोलती है कि या तो आप मेरे को चुन लो या महर्षि दयानंद सरस्वती को चुन लो। तब जसवंत सिंह सेकंड समझाता है कि देखो ये वो इतने बड़े आदमी है, दो बात बोल दी तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगाते। उनको जो लगा उन्होंने वो चीज बोल दी। तेरे को पता है मेरे मन में तेरे लिए इज्जत कितनी है। जसवंत सिंह सेकंड क्या है, इसको समझा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। लड़कियां क्या है, जिद की अड़ी रहती है, वो कभी किसी की बात नहीं मानती है। ये जसवंत सिंह सेकंड की एक भी बात नहीं मानती है। जसवंत सिंह सेकंड कहता है कि अरे छोड़, जो हुआ सो हुआ, अब खुश रखे खुदा तेरे को, कि तू छोड़ दे, इस बात को मन में गांठ बांध के मत रख। ये बोलती है कि नहीं, मैं जसवंत सिंह सेकंड की आप लोगों की रखेल थोड़ी हूं, मैं वेश्या थोड़ी। उन्होंने ये कहकर कैसे संबोधित किया था। अब क्या है, ये जो नन्ही जान है, ये भी क्या है, जसवंत सिंह सेकंड के साथ क्या खेल खेल रही थी। इस नन्ही जान का क्या था, एक प्रेमी। इस नन्ही जान का क्या था, एक प्रेमी। और इस प्रेमी का नाम था जगन्नाथ। इस प्रेमी का नाम था जगन्नाथ। और ये जगन्नाथ, ये जो जसवंत सिंह सेकंड है, इसके रसोइया था। ये सबसे पहले क्या था, रसोइया था। इसका मतलब जो नन्ही जान है, ये सबसे पहले जगन्नाथ जो रसोइया था, इसके पास क्या थी, सेट हुई हुई थी। यहां से क्या करती है, इसकी नजर जब जसवंत सिंह सेकंड पे पड़ती है, तो जसवंत सिंह सेकंड के साथ क्या हो जाता है, ताम टोड़ा हो जाता है। जब वापिस नन्ही जान किसके पास आती है, इस रसोइये के पास आती है, जगन्नाथ के पास आती है, और बोलती है कि भाई मैं उस समय बह गई थी, ये वो। जब इसके पास आती है, ये भी क्या है, ताने मारता है दो चार तो। और लड़के क्या है, मन के अच्छे होते हैं, अगर लड़कियां दो चार बातें उनको प्यार से समझा देती है तो वो मान जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो नन्ही जान है, ये इसको समझा रही है कि मैं बह गई थी, मेरे को लगा अगर मैं जसवंत सिंह सेकंड की रानी बन जाऊंगी तो छोटा मोटा राजा तो मैं आपको भी बना दूंगी। ये सारी बातें बोल के उसको क्या है, कटोरी के अंदर उतार लेती है जगन्नाथ को। जगन्नाथ भी सोचता है कि चल यार, जो भी हुआ अब छोड़ उसको, अब तो मेरे पास आ गई है, चल ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बातें होती है, लड़कियां क्या है, धीरे 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 क्या है, पाटली में उतारती है। अब नन्ही जान इसको बोलती है, जगन्नाथ को प्यार से जग्गू बोल के बुलाती थी कि जग्गू सुन रहे हो क्या। तो उसने बोला कि हाँ वो बोल। किसने कहा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। तो इसने कहा जान देने की तो जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, जान ले लीजिए। जगन्नाथ ने कहा कि भाई किसकी लेनी है। तो इसने कहा जो महर्षि दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, आप एक काम करो, इसकी जान मेरे को गिफ्ट के अंदर या उपहार के अंदर दे दीजिए। ठीक है। अब बात आती है, जगन्नाथ जो है ये बोलता है कि भाई अगर मैं सीधा तो कैसे मार दूं। तो ये क्या योजना बनाती है। इसने कहा कि शाम के भोजन का प्रबंध कहाँ किया जा रहा है। इसने कहा हवेली के अंदर किया जा रहा है। खाना कौन बना रहा है। तो भाई मैं बना रहा हूँ खाना। तो एक काम करना, इसके अंदर ऐसा जहर डालना कि वो धीरे धीरे क्या करे, असर करे। क्या धीरे धीरे असर करे। अब हुआ क्या, नन्ही जान के कहने पर जगन्नाथ, इसने क्या किया, जहर डाल दिया। कहां पर डाल दिया, खाने में। खाने में क्या डाल दिया था, जहर डाल दिया था। और जहर डालने के बाद जो महर्षि दयानंद सरस्वती है, महर्षि दयानंद सरस्वती, इनकी क्या होती है, धीरे धीरे वो जहर क्या है, इनके ऊपर असर करना शुरू होता है। देखो लड़कियां हैं, कुछ भी कर सकती है, अपनी बात मनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब हुआ क्या था, इनके ऊपर धीरे धीरे असर होता। और बात आती है 30 अक्टूबर की, 1883। 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं, अजमेर। और अजमेर में पहुंचकर इनके ऊपर वो क्या है, जहर पूरी तरह हावी हो जाता है। और पूरी तरह हावी होने के बाद 30 अक्टूबर को, उस समय 1883 में 30 अक्टूबर को क्या थी, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली के दिन क्या है, महर्षि दयानंद सरस्वती की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के अंदर, बीच के अंदर महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जगन्नाथ और जो नन्ही जान थी, इसका योगदान था। हालांकि ये बात ऐसा माना जाता है, माना नहीं, ये सही भी बात है कि नन्ही जान के कहने पर जगन्नाथ ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। और इनके जहर देने से अजमेर में 30 अक्टूबर, जब दिवाली का दिन था, उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। यह है महर्षि दयानंद सरस्वती की कहानी, इनके मृत्यु की कहानी। अब मैं आप लोगों से दो तीन बातें महर्षि दयानंद सरस्वती की पूछ लेता हूं, क्या ध्यान से देखना। इनके द्वारा क्या एक तो पुस्तक लिखी गई है,
और इनके द्वारा क्या है, एक समाज की स्थापना करेंगे। ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा आगे की ओर बता देता हूं, तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ देता हूं। देखो हमने कहां पढ़ लिया था, हम